काम वासना। और ये टॉपिक ही है ना, इसको, ये ऐसी चीज है कि दिन के उजाले में इसके बारे में सोचने में ना अजीब सा लगता है। ये विषय ऐसा है जिसका ऐसा लगता है कि मजा आधी रात में ही आता है। लेकिन ये किताब बड़ी इंटरेस्टिंग दिखी मुझे। तो काम वासना है, ऊपर ये तितली है और इसका डिजाइन बना रखा है, जाने क्या रिलेशन है। लेकिन जब इस किताब को पढ़ना चालू किया ना, तो जो अपनी काम वासना है उससे आंखें चार करने का की थोड़ी सी हिम्मत आई। क्योंकि इसके पीछे आप देखेंगे ना, ये 3 शब्द लिखे हुए हैं जिनसे काफी कोरिलेट कर पा रहा हूं मैं। काम वासना, शर्म, डर और अज्ञान। जैसा अभी कह रहा था ना कि ये जो शब्द ही है, ये दिन के उजाले में सोचने में बड़ा अजीब लगता है। ये इसका रात के अंधेरे में मजा ज्यादा आता है भोगने में, वो भी। तो ये तीनों शब्द है ना जो मुझे लग रहे हैं कि काफी अच्छे से मेरी उस सिचुएशन को डिस्क्राइब कर पाते हैं। तो अब डरते डरते ही सही इस किताब को मैंने लिया है और समझने की कोशिश की है कि अब ये काम वासना का हिसाब क्या है। कि मतलब अब है मेरे अंदर तो मेरा ही हिस्सा होगा, ठीक ही होगा, ये मान के चल रहा हूँ। तो इसमें होता ये भी है साथ में कि जब उससे गुजर जाता हूँ तो एक वो अपराध भाव रहता है मन में, थोड़ी गिल्टी वाली फीलिंग आती है कि यार क्या कर दिया, कहाँ उलझ गया ये। तो ये जो पूरा थॉट प्रोसेस है ना, ये जो गुत्थम गुत्थी है, इसको सुलझाने के लिए मैंने देखा है कि किताब ना थोड़ी कारगर है। क्यों कारगर है? क्योंकि आपको मैं पहले ले चलता हूँ ना इसके इंडेक्स से, आप समझेंगे कि क्या क्या जैसे इसमें विषयों पर बात हो रही है, आपको अंदाजा लगेगा कि कैसे वो आपके जो मन में विचारों की गुत्थम गुत्थी हो रखी है ना काम वासना को लेके, खासतौर से जिससे सीधे सीधे आंखें चार नहीं कर पाते हैं, कैसे उसे आंखें चार कर पाए। तो आपको लेके चलता हूँ टॉपिक्स पे। शुरुआत में ही शारीरिक आकर्षण इतना प्रबल क्यों? तो अब एक चीज समझिए कि हमारा जो शरीर आया हुआ है ये भी हमारे माता पिता से ही आया हुआ है ना, और उनका भी उनके। तो एक पूरी प्रक्रिया चली है, एक पूरा वो प्रोसेस है प्रकृति का, जो चाहती है कि फिर 2 इंसान या एक जाति के 2 जीव एक दूसरे से मिलें और फिर अपनी संतानें उत्पन्न करें, ताकि प्रकृति की पूरी प्रक्रिया चलती रहे। तो ये जो शुरुआती चैप्टर है ना, यहाँ पर ये बेसलाइन एक तरीके से रखा जा रहा है कि आप समझो इस चीज को कि वो जो काम वासना भी है ना, उसका फंक्शन क्या, वो है क्यों आपके अंदर। सही गलत की बात नहीं है क्यों आपके अंदर। फिर स्त्री शरीर का आकर्षण इतना हावी क्यों है? क्या सेक्स का कोई विकल्प है जो मन को शांत रख सके? क्योंकि काम वासना है तो अब गिल्ट वाली फीलिंग भी होती है। तो एक तो बात है समझना, फिर उसके बाद जब ये चढ़ी आती है दिमाग पे ही, तो क्या कोई विकल्प है, क्या कोई बेहतर चीज है उससे करने के लिए? तो वो इस चैप्टर में कवर होते हैं। फिर उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चैप्टर ये रहा कि सेक्स और मौत में क्या संबंध है। और मुक्ति का पहला चरण, शरीर का सहज स्वीकार। जैसा कि मैं कह रहा था कि काम वासना मेरा ही हिस्सा है, तो अब इसको ठुकरा देने से, एक कोने में दफन करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये लहर की तरह होती है और इसको जितना बार भी मैंने एक कंट्रोल करके दबा के रखने की कोशिश की है, वो अगली बार से और उठ के ही आई है। तो बेहतर है कि इसको समझ लूं और जानूं कि ये है क्यों। तो ये चैप्टर भी काफ़ी उस लिहाज से इंटरेस्टिंग है। फिर एक जो काफ़ी कॉमन टर्म आता है जब काम वासना की बात आती है, तो उसके साथ हम एक तरीके से कहें कि हैंड इन हैंड चलता है, वो है ब्रह्मचर्य। एक छोर पे तो होता है आपका कि आप काम वासना में एकदम नहाए हुए हैं, सरोबार हैं उससे, और दूसरा छोर फिर जो हम देखते हैं अपने आसपास है ब्रह्मचर्य की, एकदम बस उसको काट दो, स्त्रियों से संबंध उनकी तरफ देखना भी नहीं है, मुंह फेर के बात भी करेंगे तो नजरें नीचे झुका के। तो क्या सही में वही ब्रह्मचर्य है या फिर उससे आगे की भी कुछ बात है, वो आप और मैं समझेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। फिर सेक्स अच्छा या बुरा,
पॉन्ड देखने की लत कैसे छूटा, अरे ये कैसे भूल गए, जो आधी रात में काम बता रहा था वो तो पॉन्ड का ही काम था। तो अब इस पे भी बात है कि पॉन्ड फिर आपके लिए अच्छा है या नहीं है, तो इस पे भी फिर बुक एक डीप डाइव करती है इस चैप्टर के माध्यम से। और फिर आखिरी में एक, जब इतने सारे टॉपिक्स ऐसे गिना दिए गए हैं अलग अलग विषयों पर जो आपको चोट की जा रही है, तो उसमें एक टॉपिक फिर ये भी आता है, जब ये काम वासना की बात है तो फिर कैसे किसी ऐसे से मिला जाए जिसने काम वासना को समझा है, तो फिर ऐसा कोई मिले तो उसके लिए फिर ये आखिरी चैप्टर है कि सही लड़के नहीं मिलते तो निराशा और कुंठा में रहती है। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि ये जो इतने सारे चैप्टर अलग अलग बनाए गए हैं ना, ये आपके जो समझ है काम वासना को, उसको अलग अलग कोणों से देखने की कोशिश की गई और उस पर अलग अलग कोणों से वार करने की कोशिश की गई, ताकि आपके दिमाग में उसके प्रति एक बेहतर चीज बात बने, एक बेहतर समझ उत्पन्न हो। तो जैसे मैं इस किताब को समझ रहा हूँ, वैसे मुझे अच्छा लगा कि आप लोग भी देखें इस किताब को, समझें, अपनी काम वासना से आंखें चार करें। इस किताब के बारे में आपको और जानना है और देखना है तो मैं चाहूँगा कि आप इससे जुड़ने के लिए आचार्य प्रशांत जी के ऐप पर जाएं। आचार्य प्रशांत जी इसी किताब के लेखक हैं। आप उनके ऐप पर जाके इस किताब को खरीद सकते हैं। आप अमेज़ॉन पे जाके, फ्लिपकार्ट पर जाकर भी इसे ले सकते हैं। यदि आप ई बुक के शौकीन हैं तो आचार्य प्रशांत ऐप में फीचर है कि जिससे आप ई बुक भी पढ़ सकते हैं इसकी। साथ में जब इसको और गहराई से समझना है, क्योंकि ये किताब तो काफ़ी अपने आप में एक डीप डाइव देती ही है, लेकिन जब इसे और बेहतर तरीके से आपको समझना है तो आप उतरिए आचार्य जी के साथ उनके गीता समागम में। गीता समागम में अनेकों ग्रंथ हैं जिसे आचार्य जी पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कि काम वासना पर भी बात होती है। आचार्य जी हमें श्रीमद् भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, कबीर, रूमी, अनेकों ऐसे आचार्य हैं, ग्रंथ हैं जिनके बारे में समझाते हैं और बताते हैं। तो आप आइए, जानिए, समझिए, आंखें चार कीजिए, समझ में आएगा। कम से कम जो लज्जा है ना काम वासना के प्रति, वो हटेगी और आप देख पाएंगे कि इसके आगे क्या है। धन्यवाद।